स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। मार्केट में ठगी करने को लेकर अलग अलग तरीके सामने आए हैं। लोग अलग अलग तरीके से लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन अब समय के साथ लोग जागरूक हो रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से अगर कोई स्कैम कर रहा है उस स्कैम को रोके और इसके साथ ही स्कैमर्स का भी पता लगाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो। ऐसे कई मामले हमने सामने देखे, लेकिन दिल्ली से एक मामला सामने आया जहां पर चैट जीपीटी की मदद से एक शख्स ने न केवल स्कैमर को बेनकाब किया बल्कि उसके जो लाइव लोकेशन है वो कहां से बिलोंग करता है उसकी भी जानकारी उसके पास आई और इसके साथ ही उसके फ्रंट कैमरे से लिए गए स्क्रीनशॉट्स भी इस शख्स के पास आ गए, वो भी चैट जीपीटी की मदद से। अब लोग इंटरनेट पर इसको लेकर काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि चैट जीपीटी की मदद से अगर सही इस्तेमाल चैट जीपीटी का किया जा रहा है तो इससे इसका फायदा लोगों को मिलेगा। लेकिन इसमें बड़ा सवाल है कि ये कितना सेफ है। अगर ये शख्स घर बैठे उस स्कैमर का लोकेशन अपने मोबाइल या फिर डिवाइस में ला सकता है, अगर उसके पिक्चर्स अपने डिवाइस में ला सकता है, तो ये अमूमन आम लोगों के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल जी जुड़े हुए। साक्षर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साक्षर जी, सबसे पहला सवाल, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इस पर किस तरीके से शख्स ने उस स्कैमर का लाइव लोकेशन अपने चैट जीपीटी के इस्तेमाल से अपने डिवाइस पर लेकर आई, कितना आसान रहा है उस शख्स के लिए? देखिए, हम सबको समझना पड़ेगा, एआई एक सुपर पावर की तरह है। अब वो डिपेंड करता है कि हम उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि इस समय तो चैट जीपीटी की प्रशंसा हो रही है कि उसके जरिए कैसे डेटा निकाल लिया गया, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इसकी कुछ टेक्निकलिटीज हैं। पहला, ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें आपको या तो आप बहुत अच्छे से एआई को इस्तेमाल करना जानते हैं, तब तो आपको अच्छी तरह से पता है कैसे करना है, क्या करना है। दूसरा, मेरा ऐसा मानना है सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, किसी और टूल का इस्तेमाल इसके साथ हुआ होगा, तब जाके लोकेशन और फ्रंट कैमरा जैसे पिक्चर्स का एक्सेस लिया जा सकता है। हाँ, चैट जीपीटी से जरूर एक फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, एक बेसिस तैयार किया जा सकता है, लेकिन किसी का कैमरा एक्सेस करना, किसी की लोकेशन एक्सेस करना, ये सिर्फ चैट जीपीटी अकेला नहीं कर सकता। लेकिन एक बात हम सबको, खासकर आम नागरिक को समझने की जरूरत है कि आप अपने जो ईमेल आईडी जिससे आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई से लॉगिन करते हैं, वो वही ईमेल आईडी है जिससे आप हर जगह लॉगिन करते हैं। यानी कि वही ईमेल आईडी में आपकी गूगल ड्राइव का भी एक्सेस है, आपकी गूगल फोटोज का भी एक्सेस है। तो सब कुछ जब एक्सेस आपके उसी ईमेल आईडी के पास है और आप उसी से एआई को लॉगिन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एआई और कोई भी अगर बंदा जो इसमें घुसपैठ करना चाहे, उसको कहीं ना कहीं आपका सारा डेटा मिल सकता है, चाहे वो आपका कैमरा एक्सेस हो, माइक्रोफोन एक्सेस हो, पिक्चर्स हो। बिल्कुल साक्षी जी, आप लेकिन जिस व्यक्ति ने इस पूरे प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया में पूरी डिटेल्स जानकारी साझा की है, उसने ये मेंशन किया कि चैट जीपीटी की मदद से उसने एक वेब पेज क्रिएट किया था। इस वेब पेज के लिंक के माध्यम से उसने स्कैमर को झांसे में लिया कि इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट इजीली हो जाएगा। स्कैमर ने क्लिक भी कर दिया, जिसके तुरंत बाद उस स्कैमर्स के लोकेशंस जो है इसके फ़ोन पे आ गए, डिवाइस पर आ गए। उस दौरान जो उसके फ्रंट कैमरा में जो भी तस्वीरें कैप्चर हो सकती थी, हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हो तमाम स्क्रीनशॉट्स, वो भी उसके डिवाइस में आ गए थे। जाहिर सी बात है, इस शख्स को जानकारी तो चैट जीपीटी के इस्तेमाल को लेकर होगी ही, लेकिन आमतौर पर अगर स्कैमर्स की भी बात करें, अब ये एक नया तरीका स्कैमर्स को भी पता चल चुका है, तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल को लेकर अगर हम बहुत हल्के में अगर चैट जीपीटी को ले तो क्या वो गलत है? बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि देखिए, आज चैट जीपीटी के माध्यम से आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। आपको दूसरे की भाषा नहीं आती, आप उस भाषा में मैसेज, वेब पेज कुछ भी जनरेट कर सकते हैं और बड़े कन्विंसिंगली कर सकते हैं। तो एआई की आप जो ताकत है उसको कम ना आंकिए। ये जरूर है, जैसा कि इस केस में हमने देखा, अगर एआई का इस्तेमाल आपको करना आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फर्क वही पड़ता है कि आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर यही उल्टा होता, अगर यही किसी स्कैमर ने कर दिया होता, तो ये अगेन बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाती है कि कैसे एआई के माध्यम से स्कैमर्स आपका सब कुछ एक्सेस कर रहे हैं। बट मैं फिर वही पहले पॉइंट पे आना चाहूंगा, आप जितना डेटा, आप जितना फैलावट में रखेंगे, जितना एक ही ईमेल आईडी को हर जगह इस्तेमाल करते रहेंगे, उतना मान के चलिए कि वो सारा डेटा कल को स्कैमर्स के हाथ में आ सकता है। तो अब जब भी एआई का इस्तेमाल करते हैं, दो चीजें आपको दिमाग में हमेशा रखनी है, चाहे आज हो चाहे आज से 10 साल बाद हो। पहला, सेंसिटिव डेटा शेयर ना करें। दूसरा, जिससे भी लॉगिन करते हैं, मेक श्योर करिए वो ईमेल आईडी बहुत जगह उसका एक्सेस ना हो, क्योंकि जितनी जगह उसका एक्सेस, जितनी जगह आपने उसको रजिस्टर लॉगिन कर रखा है, उतने ही ज्यादा डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, और जितने ज्यादा डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, उतने ज्यादा ही आप क्रिमिनल को मौका दे रहे हैं अपना डेटा एक्सेस करने के लिए। साक्षी जी, तो आप ये कह रहे हैं कि एक इंसान को सिर्फ एक ही मेल आईडी नहीं रखना चाहिए, अलग अलग मेल आईडी के जरिए उसको काम करना चाहिए?
देखिए प्रैक्टिकली तो मैं बोलूँ तो हाँ ये है। हालांकि इतना आसान नहीं होता, हमें एक आलस सा आ जाता है कि एक हम्म। ईमेल आईडी है, हर जगह उसी पे लॉगिन करें। देखिए दूसरी ईमेल आईडी रखने से 100% सिक्योरिटी नहीं है, 100% हम्म। सिक्योरिटी तो कहीं भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आपकी एक ईमेल आईडी जो इतनी जगह फैली हुई है उससे तो कम बचाव हो जाएगा। क्योंकि आज ये पैतरा आया है, कल को नए नए पैतरे आएंगे जहां ये बहुत ही कॉमन हो जाएगा, जहां पर आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों की पिक्चर लीक हो रही है, लोगों की वॉइस लीक हो रही है। बिल्कुल साक्षी जी, लेकिन अगर हम लोग एक से ज़्यादा मेल आईडीज क्रिएट करते हैं, क्योंकि आज के समय में हमने देखा है कि लोगों को फ्रॉड करने के लिए कोई भी तरीका वो लोग आजमाते हैं, और एक इंसान 4 नंबर्स भी यूज़ करता है, उसको लेकर सरकार भी कदम उठा ही रही है। लेकिन अगर हम 3-4 अगर मेल आईडीज ओपन करते हैं तो ये क्या खुद के लिए और इसके साथ ही बाकी लोगों के लिए खतरा नहीं है? देखिए एक बात डिसिप्लिन की है। अगर हम्म। आप इंटरनेट पे चाहे आप एआई इस्तेमाल करें, आप सोशल मीडिया पे रहें, अगर आप जागरूक नागरिक हैं, यानी कि अगर आपको अपने डेटा की वैल्यू है, तो आप अच्छी तरह से, आपको पता है क्या डूज एंड डोंट्स हैं, कहाँ डेटा शेयर करना है, किसके साथ करना है, कितना करना है। ये 3 चीजें, ये 3 सवाल हमेशा दिमाग में रहती हैं एक जागरूक इंसान के। तो जब आप एआई के साथ भी बात करते हैं, एआई के उससे भी आप डेटा उतना ही उससे शेयर करेंगे, पहला। दूसरा, आप अगर दूसरी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो हम्म। लॉगिन आप जब करते हैं, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपकी दूसरी ईमेल आईडी कहीं ना कहीं पहली वाली से कनेक्टेड है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर अगेन ट्रेस तो आपकी पुरानी ईमेल आईडी हो जाएगी और वहां से सारा हम्म। डेटा ट्रेस हो जाएगा। अभी पीछे एक केस आया था जहां पर जेमिनाई पर एक लड़की ने अपनी पिक्चर अपलोड की थी, और जब उसकी पिक्चर बाहर आई तो उसके आम पर एक मोल था, एक तिल था, जबकि वो कहती है मैंने एआई पे ऐसी कोई पिक्चर यस। जनरेट ही नहीं की। बाद में पता लगता है कि उसने उसी ईमेल आईडी से उसके गूगल फोटोज का भी एक्सेस है, उसकी गूगल ड्राइव का भी एक्सेस है। तो एआई ने वहां तक जाकर पिक्चर्स रीड करके ये डिसाइफर कर लिया कि हाँ ये लड़की है, इसकी इतनी सारी पिक्चर्स हैं और यहाँ पे इसका तिल होगा। तो कहने का मतलब ये है, आज अगर आप ये बोलें कि मैं मेरा डेटा सिक्योर है कहीं, मतलब सेफ्टी है, हम्म। सेफ्टी 100% जैसी कोई चीज नहीं होती। हम सिर्फ डैमेज कंट्रोल की बात करते हैं कि बिल्कुल। कहाँ कम से कम एक्सपोजर अपना कम कर सकें। साक्षी जी, लेकिन अगर इस खबर की हम बात करें, जब मैं ये खबर पढ़ रही थी तो लोगों के कमेंट्स भी देख रही थी, द पीपल वेर वेरी हैप्पी कि चैट जीपीटी के इस्तेमाल से हम स्कैमर्स को पकड़ रहे हैं और ये इतना आसान हो गया, हमें पुलिस के पास नहीं जाना पड़ेगा, साइबर क्राइम थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर इतने आसानी से उस व्यक्ति का, स्कैमर का लोकेशन अगर हम ट्रेस कर लेते हैं, जाहिर सी बात है किसी, अमूमन कोई भी रैंडम व्यक्ति हो या फिर कोई भी आम जनता हो, उन लोगों के डेटाज भी हमारे पास आसानी से आ सकते हैं अगर हमें थोड़ी सी भी जानकारी हो इसके इस्तेमाल को लेकर, और जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। देखिए खतरा बहुत बड़ा है, और लेकिन हमें 2-3 चीजें दिमाग में रखनी है। अगर ये 2-3 चीजें पूरी होती है तब जाके कोई ऐसा केस सामने आता हम्म। है। पहला, बंदे को बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए एआई के इस्तेमाल की। दूसरा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, क्रिमिनल जो है वो बंदा थोड़ा बेवकूफ भी होना चाहिए। मैं दावे से बोल सकता हूँ कि उस बंदे ने अपनी, उसने, देखिए हर स्कैमस्टर सेम नहीं होता, हम्म। हर स्कैमस्टर के लेवल अलग होते हैं, कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। अगर लोगों को लग रहा है कि ये एक एग्जाम्पल से वो एक यूनिवर्सल केस बना सकते हैं कि अब तो हमेशा ऐसी होगा, ऐसा हम्म। बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं ऐसा एक रेयर केस है जहां जो विक्टिम था वो स्मार्ट निकला और जो क्रिमिनल था वो इतना स्मार्ट नहीं था, और सही कॉम्बिनेशन बैठ के दूसरे की आइडेंटिटी पर्दाफाश हो गया। लेकिन ज्यादातर केसेस में यही होगा कि क्रिमिनल स्मार्ट निकलेगा, आप थोड़े से लापरवाह होंगे, और इतना कोई आसान नहीं होता कि लोकेशन पता लगाना। अगर इतना ही आसान होता तो इस केस से पहले ही क्रिमिनल्स कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट कर रहे होते। बिल्कुल। अब इसके साथ एक और जानकारी साक्षर जी, अगर हम द अदर एंड अगर हम लोग हैं और हमारा फ़ोन का लोकेशन, ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, ब्लूटूथ ऑन रखते हैं, वाईफाई ऑन रखते हैं, लोकेशंस ऑन रखते हैं, और अगर हम लोग अपने डिवाइस का लोकेशन बंद रखें तो क्या सामने वाला इतने इजीली हमारा लोकेशन ट्रेस कर सकता है, अगर बंद रहे लोकेशन तो? देखिए अगेन आप बंद कर देते हैं तो हाँ थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, बट 0% कहीं नहीं है। क्योंकि देखिए आपने, सिर्फ एआई नहीं है, आप अपने फोन में देखिए आपने कितने ऐप्स को लोकेशन एक्सेस दे रखा है। अगर आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाएंगे, परमिशन सेटिंग में देखेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे आपने कितने ऐप्स को ऐसी परमिशन दी है ऑटोमेटिक। आपने नहीं दी, वो ऐप डाउनलोड होने के साथ साथ आई है, आपको बंद करना पड़ता है, वो हमें नहीं पता लगता है। तो देखिए जितना इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हो रहा है उतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। अभी अगर लोग सोचते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम का एक समाधान होगा, ऐसा नहीं है। 10 प्रॉब्लम आएंगी, उसके 10 समाधान भी होंगे, तो ऐसी चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। लेकिन हम सबको एक चीज दिमाग में जरूर रखनी है, वो ये है कि एआई बहुत ही घातक हो सकता है। हाँ इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए भी हो रहा है, लेकिन एआई पहली सी टेक्नोलॉजी है हमारे इतिहास में जिसके पास खुद का दिमाग है।
यानी कि आप जो डेटा दे रहे हैं, जो कुछ दे रहे हैं, कल को आप कंपनी को भी नहीं पकड़ सकते कि मेरे डेटा का क्या हुआ, क्योंकि कंपनी खुद बोलती है एआई एक हद के बाद खुद का दिमाग इस्तेमाल करता है और वो ना जाने क्या कर दे। तो आप अगर नागरिक हैं, कोई भी एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने डेटा का लेन देन, इतनी सेंसिटिव डेटा का लेन देन इतनी आसानी से नहीं देना। और दूसरा, कभी भी एआई पे ब्लाइंड ट्रस्ट आप नहीं कर सकते। साक्षी जी, एक आखिरी सवाल या फिर यूं कहे कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ पॉइंटर्स जो हमें ध्यान में रखना होगा ताकि हम किसी स्कैम पर ना पड़े या फिर इस तरीके का जो प्रकरण सामने है उन तमाम चीज़ों से हम बच सके। देखिए, कैसा भी स्कैम हो उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स होते ही हैं, चाहे वो डीप फेक हो, चाहे वो जनरेटिव एआई से कुछ बनाया हो। पहला, स्कैमस्टर हमेशा कुछ ही हथियार इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है बहुत डराना, दूसरा होता है बहुत लालच देना, तीसरा होता है आपको, वो कहते हैं ना, जैसे टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन क्रिएट कर देना। यस। जब ऐसी 3 सिचुएशन सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं समझ जाइए कि आप स्कैमस्टर का शिकार होने वाले हैं, पहला। दूसरा, आम जनता को समझना पड़ेगा कि उनको अपने आसपास की जानकारी कि साइबर स्पेस में क्या हो रहा है, इसकी बेसिक जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। बिल्कुल। डीप फेक क्या होता है, वॉइस क्लोनिंग क्या होती है, एआई की मदद से क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, इसकी बेसिक जानकारी सबको होनी चाहिए। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, अपने डेटा की वैल्यू करना सीखिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, एआई प्रोग्रेस कर रहा है, आपके डेटा की वैल्यू और हो गई है, तो जितना आप उसको सिक्योर करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल साक्षी जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इन तमाम चीज़ों से जागरूक हो। इसके साथ ही घबराएं नहीं, लेकिन चैट जीपीटी की जिस तरीके से प्रशंसा हो रही है, हमें उसके पीछे किस तरीके से उसे इस्तेमाल करना चाहिए उसे भी समझना पड़ेगा। और इस पूरे प्रकरण से हमें थोड़ा सा डरने की भी ज़रूरत है ताकि हम ऐसे किसी भी स्कैम में आगे ना फंसे। साक्षी जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।